नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश सहारण और आप देख रहे हैं द लोकदूत की सीरीज रंगीलो राजस्थान। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के एपिसोड में हम क्या खास लेकर आए, तो मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो एपिसोड है वो एक गांव के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में उजड़े हुए कुलधरा की। यहाँ उजड़ा शब्द सुनकर शायद आपको लगने लगा हो कि मुझसे कोई व्याकरण की भूल हो रही है, मगर धीरज रखिए, थोड़ी देर में आप भी समझ जाएंगे कि क्यों मैंने राजस्थान में बसे होने की बजाय राजस्थान में उजड़े शब्द का प्रयोग किया। वैसे दोस्तों, आप में से लगभग सभी लोगों को किसी न किसी से प्यार जरूर हुआ होगा। कुछ लोगों को उसमें सफलता भी प्राप्त हुई होगी, तो वहीं हो सकता है कि कुछ लोगों का नसीब इस मामले में थोड़ा खराब रहा हो। प्यार में घरों को या परिवारों को बसता या उजड़ता तो आप सबने देखा या सुना होगा ही, मगर क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि प्यार की वजह से पूरा शहर ही वीरान हो गया हो? वीरान भी ऐसा हुआ हो कि फिर कभी बस ही न सका हो। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में स्थित कुलधरा की, जो कि जैसलमेर से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि कुलधरा को साल 1300 में सरस्वती नदी के किनारे पालीवाल ब्राह्मण समाज ने बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण वो ब्राह्मण थे उस समय जो राजस्थान के पाली क्षेत्र में निवास करते थे। उस समय किन्हीं कारणों से वो जैसलमेर चले गए थे। वहां पहुंचने पर एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था। इसके साथ उसने वहां एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम फिर उदनसर रखा गया था। इसके बाद से ही इस इलाके में लोगों का बसना शुरू हुआ था। समय बीतता गया, इलाका बसता गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुलधरा को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। साल 1800 के करीब सलीम सिंह को यहाँ का मंत्री नियुक्त किया गया। इस समय यहाँ के ग्रामीणों की बस एक ही समस्या थी, जो था इन पर लगने वाला कर। उसी समय की बात है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई। प्रेम में अंधे हुए सलीम सिंह ने गांव वालों को यह भी बता दिया कि उसको गांव की एक लड़की से प्यार हो गया है। जब उसे यह लगने लगा कि गांव वाले इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, तब उसने एक ऐलान कर दिया। ऐलान यह था कि जिसने भी उसको उस लड़की से विवाह करने से रोका या अगर कोई भी उन दोनों के बीच आया तो वो कर की दर को और अधिक बढ़ा देगा। अब गांव वालों के आगे एक विचित्र परिस्थिति आकर खड़ी हो चुकी थी। एक तरफ कर की मार थी तो दूसरी तरफ गांव की लड़की का सम्मान। इसके बाद उन सभी गांव वालों ने जो फैसला किया उसी का अंजाम हुआ कि कुलधरा आज तक वीरान पड़ा हुआ है। सभी गांव वाले रातों रात गांव छोड़कर किसी अन्य जगह पर चले गए। कहा जाता है कि जाते जाते वो कुलधरा को यह शाप दे गए कि अब यहां कोई नहीं बच पाएगा। तभी से कुलधरा का वो हंसता खेलता गांव एक ही रात में वीरान हो गया और आज तक वैसा ही पड़ा है। फिलहाल ये जगह भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आती है। दिन भर यहाँ देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, लेकिन शाम को सूर्यास्त के बाद यहाँ जाना सख्त मना है। कहा जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेत का वास है और जो भी सूर्यास्त के बाद यहाँ जाता है उसके साथ कोई न कोई दुर्घटना अवश्य होती है। कई बातों में यह भी मालूम पड़ा है कि रात के समय जिन लोगों ने यहाँ रात के समय सफर किया है उनकी गाड़ियों में हाथ या पैरों के निशान मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने यहाँ से अजीब आवाजें आने की बात भी कही है। वैसे तो कुलधरा काफी गर्म इलाके में उपस्थित है, लेकिन यहाँ के मकान काफी सोच समझकर और वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए थे, जिसकी वजह से इनके अंदर घुसने पर ठंडक का एहसास होता है। इस एहसास के लिए आप कुलधरा गांव में घूम के आ सकते हैं। फिलहाल आज का हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे ही और रोचक एपिसोड्स के लिए देखते रहिए द लोकदूत की सीरीज रंगीलो राजस्थान। जय राजस्थान।